हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MED 002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उसके अंदर से भी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो इग्नू है उसमें मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको ही घुमा फिरा के रिपीटेडली पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इस पेपर में आने के लिए एक्सपेक्टेड हैं उनका वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूँगी। सो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो आंसर्स के जो पॉइंट्स हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आगे एग्जाम में आपके लिए हेल्प हो सके। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि सतत विकास क्या है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को जोखिम में डाले। यानी कि अभी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो तो हमारी पूरी हो ही हो, साथ ही साथ जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की जो क्षमता है, जो भी मतलब उनके रिसोर्सेज को यूज़ करने की क्षमता है वो हम जोखिम में ना डालें। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना। सो स्टूडेंट्स, इसको आप याद कर लेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सतत विकास के 4 उद्देश्यों को यहाँ पे हमने अच्छे से पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया है। जैसे कि पहला होता है आर्थिक विकास, यानी कि सभी के लिए आर्थिक अवसरों और समृद्धि को बढ़ावा देना। दूसरा सामाजिक समावेशन, जैसे कि गरीबी, असमानता और अन्याय को कम करना है ताकि जो लोग हैं सबको बराबर के अवसर मिल सकें। तीसरा है पर्यावरणीय संरक्षण, यानी कि जो आपका पर्यावरण है, संसाधन है पर्यावरण में, उन सबका संरक्षण करना, पर्यावरण को संरक्षित करना, पर्यावरण को बचाना। फिर चौथा है संस्थागत मजबूती, यानी कि शासन और संस्थानों को मजबूत करना ताकि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को प्रोत्साहित करें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ये जो पॉइंट्स हैं यही पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करेंगे इस आंसर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सतत विकास क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें आपसे मरुस्थलीकरण क्या है ये पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि मरुस्थलीकरण के कारण क्या है। तो स्टूडेंट्स, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो आपके डेजर्ट हैं उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, जो रेगिस्तानी एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि में बदल जाती है। ठीक है, यह मुख्यतः शुष्क, आर्द्र शुष्क और सूखा प्रवण क्षेत्रों में होता है। यानी कि जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है, बंजर भूमि वहाँ पे बढ़ती चली जाती है। मरुस्थलीकरण के क्या कारण हैं? सो ये बहुत ही ईजी है बताना। पहला कारण होगा अत्यधिक कृषि करना, दूसरा वृक्षों की कटाई करना, अत्यधिक पशुपालन करना, जलवायु में परिवर्तन, ये सारे इसके कारण हैं। अनियमित जल प्रबंधन। ठीक है, अब ये सारे कारण हैं, तो यहाँ पर हम इससे निपटने के अगर कुछ उपाय बता देंगे तो जो हमारा एग्जामिनर है वो हमें थोड़े से ज़्यादा मार्क्स दे देगा, हमें इंटेलिजेंट समझ के। तो मरुस्थलीकरण का क्या काम है? वन रोपण और पुनर्वनीकरण करना, वापस से पेड़ों को लगाना, संवहनीय कृषि पद्धतियाँ, दूसरी कृषि पद्धतियों ताकि आप मृदा को बचा सकें, जो आपकी मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है वो बनी रहे, ऐसी कृषि पद्धतियों का उपयोग करना, जल संसाधन का प्रबंधन करना, चराई का प्रबंधन करना, ये नहीं कि जानवर आए और सारा खेत चर के चले गए, तो चराई का प्रबंधन करना है। और लोगों को शिक्षक और जागरूक, शिक्षा देनी है लोगों को जागरूक बनाना है। तो ये सारे काम हैं जिससे हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बायो विलेज के बारे में बताना है कि बायो विलेज क्या होते हैं और बायो विलेज की परिभाषा भी आप बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाम से अगर आप कुछ गैस कर पा रहे हैं तो आप गैस कर सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेशन तो मैं आपके लिए अगले स्लाइड में लेकर ही आई हूँ। तो बायो विलेज एक ऐसा गांव है जहां विकास और जीवन यापन के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय स्थिरता और जैविक प्रथाओं को अपनाया जाता है।
यह गांव जैविक खेती, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसी तकनीकों का उपयोग करके एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है। तो बायो विलेज एक ऐसा गांव है जहां विकास और जीवन यापन के सभी पहलुओं में पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। जैविक प्रथाओं को, जो चीज़ें जैसी हैं नेचर में नेचुरली, उनको वैसा ही रहने दो। आपको नेचर में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि किसी एक बड़े पेड़ पे मकड़ियों ने अपना जाला लगा दिया तो आप उस पेड़ को जला देते हो, ऐसा आपको नहीं करना है। यानी कि आपको क्या करना है, जो चीज़ें नेचुरली जैसी हैं उनको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ यह गांव जैविक खेती करनी है, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना है। स्वच्छ ऊर्जा चाहिए हमें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संरक्षण करना है, कचरे का प्रबंधन करना है और ऐसी तकनीकों का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। ओके, अब चलते हैं कि बायो विलेज में अपनाई जाने वाली प्रथाएं। जो बायो विलेज है वो कैसा होता है, उसमें अंदर क्या क्या काम होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बायो विलेज में होती है जैविक खेती, वृक्षारोपण और वनीकरण किया जाता है, पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन किया जाता है। पुनर्चक्रण का मतलब होता है जो आपका वेस्ट है उसको रीयूज़ करना। जल संरक्षण किया जाता है, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बायो विलेज में की जाती हैं। और बायो विलेज के 2 लाभ आपसे पूछे गए हैं। पहला लाभ क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें जो अभी ऊपर बताई हैं उन सबको करेंगे तो बायो विलेज से क्या होगा, पर्यावरण में स्थिरता आएगी। स्वस्थ और कल्याण जीवन होगा लोगों का, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो गांव के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनके अंदर का डेटा आप पढ़ सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये आपको लर्न भी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पर्यावरण की रक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। जो आपके एनजीओ हैं उनकी क्या भूमिका होती है, वो कैसे पर्यावरण को मजबूत बनाते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वो कैसे कैसे कदम उठाते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन जो है सरकार, समुदाय और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने और नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। लोगों को जागरूक बनाते हैं, जो नई नई परियोजनाएं आ रही हैं उनको लागू करने में भी मदद करते हैं। जागरूकता और शिक्षा, अब यहाँ पे कैसे आप जागरूक करते हो लोगों को, ये जो है एनजीओ वाले पर्यावरणीय शिक्षा देते हैं लोगों को सतत विकास के बारे में बताते हैं, अपने प्रचार अभियान चलाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि प्रदूषण से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है। ठीक है, ये कुछ नीतियाँ अपनाते हैं, वो क्या होते हैं, नीति निर्माण में सहयोग करते हैं, सरकार के साथ मिलकर पर्यावरण के नीति निर्माण में सुधार करते हैं, वकालत करते हैं। ठीक है, जाते हैं, बातचीत करते हैं लोगों के साथ, फिर कुछ परियोजनाएं लेकर आते हैं जैसे कि पुनः वनीकरण और वृक्षारोपण करना। ठीक है, वापस से पेड़ों को लगाना, विविधता संरक्षण करना, जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, जैसे कोई ऐसी प्रजाति है जानवरों की जो अब दिखती नहीं है, पहले हुआ करती थी, तो लुप्त हो गई प्रजातियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, समुदाय में सहभागिता का क्या मतलब है, स्थानीय समुदाय के साथ साथ एनजीओ जो है मिलके काम करते हैं और एक सतत आजीविका देने का प्रयास करते हैं। निगरानी और अनुसंधान में आपको क्या बताना है, ये प्रदूषण स्तर की निगरानी रखते हैं, जैव विविधता की, जल संसाधनों की निगरानी करते हैं, अनुसंधान और अध्ययन करते हैं। ठीक है, रिसर्चेज वगैरह करते रहते हैं, जैसे मान लो यमुना का पानी ले लिया और फिर रिसर्च किया कि वो कितना गंदा है, कितना साफ़ है, उसमें कौन से मतलब केमिकल्स वगैरह मिलाए जा रहे हैं, तो ये सारे अनुसंधान ये लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं एनजीओज़ के। WWF यानी कि विश्व वन्य जीव निधि, WWF भारत में वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए काम करता है। फिर दूसरा संगठन है आपका ग्रीन पीस, ये जो संगठन है प्रदूषण, वन कटाई, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम करता है। और लास्ट में आप बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। स्टूडेंट्स, चिपको आंदोलन के बारे में आपके एमए में कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। सो स्टूडेंट्स, यह एक ग्रामीण वनों की रक्षा करने वाला आंदोलन था जिसमें महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाती थी। सो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में थोड़ी सी समरी बता के अपना आंसर फिनिश करेंगे। इन संगठनों के प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और लोगों में
जागरूकता बढ़ी है। एनजीओ का कार्य सरकार और समुदायों के बीच एक पुल के रूप में काम करना है, जिससे पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अपने किसी और पेपर के एक्सपेक्टेड आंसर्स को डिस्कस करेंगे।